Hello everyone, myself Dr. Amjad Kijo. Today we are going to discuss about the new thing UCS. UCS का मतलब होता है अपर क्रॉस सिंड्रोम। बेसिकली क्या हो रहा है कि आजकल के समय में लोगों को सर्वाइकल में पेन होता है, तो हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, PIBD ऑफ सर्वाइकल और हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ये सब सारे सिम्टम्स समझ के हम डायग्नोज कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली यूसीएस को हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं जाते। एक पेशेंट आया मेरे क्लिनिक पे, उसने बोला कि मेरे को सर्वाइकल में पेन हो रहा है। तो सर्वाइकल में पेन होना इज नॉट अ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, पहला थिंग। दूसरा, अगर आप PIBD डायग्नोज कर रहे हो तो ये भी नहीं हो सकता कि PIBD हो इस पेशेंट को। तीसरा, आपका सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी अगर डायग्नोज कर रहे हो तो ये भी पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। एक होता है अपर क्रॉस सिंड्रोम। अपर क्रॉस सिंड्रोम होता क्या है? अपर क्रॉस सिंड्रोम में बेसिकली हमारी वन मसल्स जो पेक्टोरल रीजन की मसल्स अगर टाइट हो रही है तो ट्रैप्स मसल्स हमारा लूज होगा, तो हमारे जो पोस्चर्स है ना वो स्लाउच में चला जाता है। ये क्रॉस मैनर में होता है, जैसे कि इधर की अगर मसल्स टाइट है तो इधर की लूज होगी, एक मसल्स टाइट हो रही है तो दूसरी लूज होगी, जस्ट अपोजिट होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम। मतलब एक क्रॉस सिग्नल में बनता है, वन मसल टाइट दूसरी लूज, वन मसल टाइट दूसरी लूज। तो इस वजह से आपका पोस्चर जो होता है ना स्लाउच में होता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट में ना आपको स्लाउच पोस्चर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सिम्टम्स आपके यूसीएस के मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स यूसीएस का क्या होता है। यूसीएस का मतलब अपर क्रॉस सिंड्रोम, जैसे कि पहले ही मैंने फुल फॉर्म बताया। तो अब हर वीडियो में आपको शॉर्ट फॉर्म में यूसीएस बोलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि अपर क्रॉस सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो अपर क्रॉस सिंड्रोम का सिम्टम्स जो होता है, पहला सिम्टम जो होता है कि पेशेंट को ना ऑन एंड ऑफ चक्कर आएगा। मतलब कि रेगुलर बेसिस पे चक्कर नहीं आएगा। जैसे आप 3 डेज में एक बार चक्कर आ रहा है, 5 डेज में एक बार चक्कर आ रहा है, तो पेशेंट समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली जब वो डॉक्टर के पास जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, PIBD ये सब कह के मतलब उनको भेज देते हैं। जब आप एसेस करते हो प्रॉपर पेशेंट को, तो उसका पोस्चर जब देखते हो तो उसका स्लाउच में गया रहता है। स्लाउच पोस्चर का मतलब होता है कि आगे की तरफ प्रोट्रैक्शन में चला जाता है शोल्डर्स। तो पहला सिम्टम जो होगा कि शोल्डर्स का, पेशेंट का शोल्डर प्रोट्रैक्टेड रहेगा, यानी कि स्लाउच पोजीशन में रहेगा। 90% ऑफ द केसेज में, 10% केस में नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो होता है कि ऑन एंड ऑफ चक्कर का आना। तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे कभी चक्कर आता है, कभी ठीक रहता है। तो ये आपका दूसरा सिम्टम्स हो गया। तीसरा सिम्टम्स होगा कि नेक में ना ऑन एंड ऑफ पेन, हमेशा उसको पेन नहीं रहेगा, कभी भारीपन रहेगा, कभी पेन रहेगा। तो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द यूसीएस, अपर क्रॉस सिंड्रोम का सिम्टम्स है। तो आप बेसिकली इसको डायग्नोज करें यूसीएस को। जब आप प्रॉपर डायग्नोज करते हो तो पेशेंट आपसे ना हैप्पी होता है 100%। देन आफ्टर आप उसको अच्छे से ट्रीट कर पाते हो। अब ट्रीटमेंट की बात आप इस वीडियो में बोलेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे यूसीएस को। सपोज आई डायग्नोज दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द यूसीएस, तो हाउ टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ पेशेंट। तो पहले आप देखो कि कौन सी मसल्स टाइट हो रही है और कौन सी मसल्स लूज हो रही है। जब भी आप देखोगे, आप पढ़ोगे, तो यूसीएस में पेक्टोरल रीजन्स के, अब सपोज मसल्स पेक्टोरल की टाइट मिल रही, पालपेट करके देख लिया पेक्टोरल रीजन। पहले पेक्टोरल रीजन्स को जल्दी से, दोनों साइड के पेक्टोरल रीजन्स को आप MFR करो, मायोफेशियल रिलीज से इसको ठीक करो। जैसे ही आप रिलीज करते हो तो पेशेंट कहता है कि 10% मेरा अभी ठीक हो गया। देन आफ्टर आप ट्रैप्स पे जाओ, ट्रैप्स मसल्स को पालपेट करके देखो कि ट्रैप्स में 3 फाइबर जो है, अपर मिडिल लोअर फाइबर, उनमें कौन सा फाइबर ज़्यादा टाइट है और कहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बना है। इसमें आपको ट्रिगर पॉइंट भी मिलता है, फॉर्मेशन हुआ हुआ। तो ट्रिगर पॉइंट को आप फाइंड करके उस मसल्स, पर्टिकुलर मसल्स को रिलीज करना शुरू करो। तीसरी जो चीज़ होती है सबसे बेसिक, ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि सपोज मिडिल फाइबर ट्रेपेजियस में आपका ट्रिगर पॉइंट है, तो उसको रिलीज करके आप ठीक कर लो ट्रिगर पॉइंट को। MFR द्वारा ठीक हो सकता है। दूसरा, अगर नीडलिंग करना आप जानते हो तो नीडलिंग करके उस ट्रिगर पॉइंट को डिजॉल्व कर सकते हो। तीसरी जो चीज़ होती है उसमें ना मसल्स वीकनेस भी होता है अपर क्रॉस सिंड्रोम में। तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि रम्बॉइड मेजर मसल्स वीक है या टेरिस माइनर मेजर मसल्स वीक है। तो अगर आपको आपने वीकनेस आइडेंटिफाई कर लिया है तो उस मसल्स को आपको स्ट्रेंथन भी करना है। फर्स्ट थिंग आपको रिलीज करना है, दूसरा ट्रिगर पॉइंट बनाए तो उसको डिजोल्व करना है, तीसरी चीज़ है जो मसल्स वीक है उसको आपको स्ट्रेंथन करना है। तो जब ये 3 चीज़ों पे आप काम करते हो तो बेसिकली आप पोस्चर्स को करेक्ट कर पाते हो
और अगर आप सिम्टोमेटिक ठीक करना चाहते हो, तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि पेन है, तो पेन को आप ठीक कर लो। यूएसटी आईएफटी जो भी मशीन आप अप्लाई इम्प्लीमेंट करना चाहते हो एज ए फिजियो आप डिसाइड करो, उसको ठीक करो। तो अगर आप जब पोस्चर्स यूसीएस में पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है, उस पोस्चर्स को करेक्ट करना होता है। तो पोस्चर्स को करेक्ट करते हुए कभी कभी हमारे मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड और पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड वीक होने की वजह से भी हमारा पोस्चर स्लाउच में बनता है। तो उसमें आपको बेसिकली ना नीडल डालना होता है। मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड को पल्पेट करो, वहाँ पे नीडल डाल दो, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड पे एक नीडल डाल दो। बेसिकली पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड और मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड जब एक्टिवेट होती हैं तो पोस्चर्स अपने आप ही पीछे की तरफ चला जाता है, यानी कि स्लाउच पोस्चर्स को हम रिकवर करते हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड और पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। तो आप जब पोस्चर्स मेंटेन कर लेते हो, पोस्चर्स को करेक्ट कर लेते हो, तो आप यूसीएस को इजीली ट्रीट कर पाते हो। बाकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डिसाइड करेंगे। जनरल फिजिशियंस के पास पेशेंट गया तो जनरल फिजिशियन डिसाइड करेगा, और होम्योपैथ के पास अगर कोई पेशेंट गया तो होम्योपैथ डिसाइड करेंगे। तो आई डू नॉट इंटरफेयर इन द होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक और बीएमएस आयुर्वेदिक मेडिसिन पे हम डिस्कस नहीं करें। हम बेसिकली फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको यूसीएस से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, और यूसीएस के बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे कि सर यूसीएस के बारे में एक और वीडियो बनाओ, तो हम यूसीएस के बारे में एक अच्छा सा वीडियो और बना के आपको समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।